हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक सुनहरा अच्छा सा पजल जो आपको दिखेगा मीन्स लेवल का। ठीक है, एक पजल ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है जिसमें ये चौथा वीडियो होगा जिसमें मैं पजल्स सॉल्व करता हूँ, पजल सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो और उसमें अप्रोच में आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो को मैं एक पजल लेके आया हूँ। चलते हैं पजल पे। तो ये पजल है हाँ पजल ये मंडे से संडे से समझ में आया, शेड्यूल टाइप का पजल है। और लेंथ से आपको लग ही रहा होगा प्रीलिम्स लेवल का तो नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, वही पजल हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज की सहूलियत के अनुसार आप यहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हो। मैं इसी पजल को इस स्लाइड में सॉल्व किया हूँ। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं इस पजल को। ठीक है, चलिए। 7 पर्सन्स है, देखिए 7 पर्सन्स ABCDEF एंड जी है। ठीक है, ज्वाइन एन एकेडमी, एक एकेडमी ज्वाइन करते हैं 7 कंटिन्यूस डेज फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, मंडे से संडे तक, मंडे से संडे तक, अच्छा सॉरी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। मंडे से संडे तक यहाँ 7 लोग एकेडमी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, अब हम लोग सारे क्लूज़ को पढ़ेंगे और क्लूज़ के अनुसार हम लोग बेस्ट अप्रोच। देखिए एक पजल बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है, हालांकि हमें ध्यान रखना है बेस्ट अप्रोच का, क्योंकि देखिए केस कम बनने चाहिए। टाइम फैक्टर ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, ज़्यादा टाइम कम समय में आपने सॉल्व कर लिया अच्छे अप्रोच से, तो ऑब्वियसली आपका टाइम बचेगा दूसरे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो मंडे से संडे तक हम लोगों ने ये बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम एड्रेस है, इन 7 लोगों का होम एड्रेस ऑफ ईच दीज 7 पर्सन इज डिफरेंट। उन इन इन 5-7 लोग जो दिए हुए हैं उनके होम एड्रेस अलग अलग है। ठीक है, होम एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, इनके होम एड्रेस में क्या क्या है, ब्लॉक नेम है और ब्लॉक नंबर है। ठीक है, तो डिफरेंट ब्लॉक नेम, इनके एड्रेस का ब्लॉक जो ब्लॉक नेम है उन क्या क्या है, SA है, YALAGAMANANKA है। और इनके एड्रेस में डिफरेंट ब्लॉक नंबर्स भी हैं, 6, 9, 12, 13, 15, 18 या 20। ठीक है, तो इन दोनों को ब्लॉक नेम और ब्लॉक नंबर को कंबाइन कर देते हैं तो उनका होम एड्रेस मिल जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे SA ब्लॉक नेम है, 06 ब्लॉक नंबर है, कंबाइन कर दिए तो एक एड्रेस बन गया। ठीक है, तो इन 7 लोगों का डिफरेंट एड्रेस है। ठीक है, ब्लॉक नेम और ब्लॉक नंबर को कंबाइन करने से बनता है। ठीक है, अब हम लोग क्लोज पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं। डी ज्वाइंस इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन हु लिव्स इन KA ब्लॉक। अब इसको लिखेंगे हम लोग, डी ज्वाइंस इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ज्वाइंस इन हु लिव्स इन KA ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया, इसके जस्ट बाद। ठीक है, इसके जस्ट बाद। ठीक है, अगला क्लू क्या है, 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन डी एंड द वन हु लिव्स इन ब्लॉक नंबर 13। डी और ब्लॉक नंबर 13 में जो रहते हैं उनमें 2 लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 30। तो अब कौन दोनों में से कौन पहले ज्वाइन करता है हमें नहीं पता, तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक क्लू हो गया। क्लू को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये क्लू हो गया, ये क्लू, ये एक क्लू हो गया, ये दूसरा क्लू हो गया। इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि देखिए अब सहूलियत होगी, बार बार हमें ये क्लू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 पर्सन्स ज्वाइन बिटवीन द वन हु लिव्स इन ब्लॉक नंबर 13 एंड द वन हु लिव्स इन एड्रेस YA9। 13 और YA9 के बीच में, YA09 के बीच में 3 लोग ज्वाइन करते हैं। तो YA9 पहले है या 13 पहले, ये हमें नहीं पता, तो ये दोनों केस हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लू हम लोग लिख लिया। अगला क्लू क्या है, देखिए F ज्वाइंस ऑन सैटरडे। देखिए ऐसा क्लू हम लोग खोजते हैं
एफ ज्वाइंस ऑन सैटरडे, तो डायरेक्ट ये इस क्लू को हम लोग डायरेक्ट मेंशन कर लेंगे, इसमें डायरेक्ट प्लेस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्लू है। सी ज्वाइंस, अगला क्लू क्या है, सी ज्वाइंस 3 days आफ्टर जी, जी के तीसरा 3 दिन बाद, 1 2 3, 3 दिन बाद हो गया। अब अगला पढ़ते हैं, अगला क्या है क्लू, वन पर्सन ज्वाइंस बिटवीन जी एंड द वन हु लिव्स इन एन ए ब्लॉक, जी और एन ए ब्लॉक में जो रहता है एक पर्सन ज्वाइन करता है, ठीक है। एंड अब कौन पहले ज्वाइन किया है वो हमें नहीं पता, तो दोनों हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर दिए, लिख दिए दोनों कंडीशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पर्सन हु लिव्स इन एड्रेस LA18 ज्वाइंस इमीडिएटली आफ्टर ए। अब LA18 में जो है वो ए के जस्ट बाद है, ज्वाइन करता है, ठीक है, ए के इमीडिएटली बाद, ठीक है, हम लोगों ने अपने तरीके से लिख लिया, ठीक है, यहाँ तक हो चुका। ई ज्वाइंस आफ्टर द वन हु लिव्स इन ऐसे ब्लॉक बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, ई ज्वाइन करता है ऐसे ब्लॉक के बाद, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी लिख लिया हम लोगों ने। एड्रेस ऑफ वन ऑफ द पर्सन इज GA06, एक आदमी का GA06 एड्रेस है, ठीक है, ये भी लिख लिया हम लोगों ने। चलिए, सी डज नॉट लिव इन MA ब्लॉक, सी जो है MA ब्लॉक में नहीं रहते, ठीक है। आगे क्या है, पर्सन हु जॉइंस ऑन थर्सडे हैज़ हाईएस्ट ब्लॉक नंबर। अब देखिए ये डायरेक्ट क्लू है, थर्सडे में जो रहते हैं वो हाईएस्ट ब्लॉक नंबर कितना है, 20 है, यहाँ पर 20 देख रहे हैं, तो ये 20 हम लोगों ने डायरेक्ट प्लेस कर लिया, ठीक है। देख रहे हैं डायरेक्ट क्लू दिया हुआ है, इतना नीचे दिया हुआ है, इतना स्टेटमेंट पढ़ के आइएगा, इसीलिए कहा जाता है कि पूरे पजल्स को सॉल्व करने के पहले सारा क्लू पढ़िए ज़रूर। हो सकता है आपको सबसे स्टार्टिंग पॉइंट या बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉइंट सबसे नीचे दिखे, ठीक है। एस, फिर आगे अगला क्लू क्या है, SA डज नॉट लिव इन ब्लॉक नंबर 13 और 14, SA जो है ब्लॉक नंबर 12 में नहीं रहता, और 12 और 13 लिखा हुआ ऐसे में नहीं रहता, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ से लेके के यहाँ तक सारा क्लू पढ़ लिया, अब हम इन क्लू को कंबाइन करेंगे और यहाँ प्लेस करने की कोशिश करते हैं, आगे सॉल्व करते, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी है इमीडिएटली आफ्टर के है, डी के देखिए डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, फिर D13 है, 13 है, तो इन तीनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। डी इमीडिएटली आफ्टर KA, डी डी यहाँ पर हो सकता है, देखिए यहाँ पर केस बन रहा है, एफ यहाँ हो सकता प्लेस कर दिए, ये केस 1 है, केस 1, यहाँ पर केस 2 लेके चलते, देखिए केस 2 बनेगा ही, डी और एफ के कहाँ प्लेस कीजिएगा, ठीक है, डी और 13, डी यहाँ पे हो सकता है, KA ब्लॉक यहाँ हो सकता है, फिर देखिए डी और 13 के बीच में 2 गैप है, डी और देखिए डी और 13 यहाँ पे प्लेस नहीं हो सकता ये, इसीलिए इसे हम करेंगे रब, डी यहाँ पे प्लेस नहीं हो सकता, कैसे प्लेस नहीं हो सकता, अगले क्लू से ही पता चल गया, इस क्लू से पता चल गया कि डी यहाँ पर प्लेस नहीं हो सकता, डी यहाँ पर हो सकता है, डी यहाँ पर अगर प्लेस करते हैं तो KA यहाँ होगा इसके मुताबिक, ठीक है। D-13, डी नीचे से प्लेस नहीं हो सकता, 2 जगह है नहीं, -13 ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये केस हो गया, एक केस यहाँ हो सकता है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे हो जाएगा, KA यहाँ हो जाएगा, और D-13 यहाँ पर भी हो सकता है, और D13 यहाँ पर भी हो सकता है, इसका सब केस बना लेते हैं एक, DKA20F, ठीक है। अब D और 13 के बीच में, तो 13 यहाँ पे हो गया एक, 13 एक यहाँ पे ले लेते हैं केस, चलिए अब ये केस हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा प्लेस हो गया। अब देखिए इसका सब केस है ये दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13 और YA9 के बीच में 3 लोग, 13 और 1 1 2 3, YA9, ठीक है, यहाँ आ गया। अब 13 और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, YA यहाँ पे 9, ठीक है। 13 और 1 2 3, YA9, देखिए 1 2 3, YA9 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, तो ये केस तो यहीं पर कट गया, ये केस यहाँ पर कट गया इससे, तो ये हम लोगों ने प्लेस कर लिया, तो हमें
रब कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जी और जी के तीसरा बाद सी है, तो जी सी हो सकता है, यहाँ पे जी सी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे अब हम जी और सी को प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखते हैं जी और सी, जी डैश डैश सी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, और जी डैश डैश सी यहाँ पे आ सकता है, जी एंड जी। देखिए जी यहाँ पे हो सकता है, जी एन ए हो सकता है। चलिए इस यहाँ पे इस केस में मुझे एक केस बनता दिख रहा है, इसमें अगर प्लेस करते हैं जी डैश डैश सी, जी सी, इसमें भी मुझे केस बनता दिख रहा है, बहुत सारे केसेस मुझे दिख रहे हैं। मैं ऐसा अवॉइड करना चाहता हूँ कि केस इतना सारे नहीं बने, कुछ हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा। वाई ये 09 हो गया, एफ हो गया सैटरडे को, ओह सॉरी, एफ सैटरडे को, ये हमारा गलत है यहाँ पे इसमें भी एफ यहाँ है ना हमारा, ओह शिट, एफ सैटरडे है यहाँ पे। ये केस क्यों कटा था, इसलिए कटा था क्योंकि वाई ए 13 और डैश डैश, हाँ 13 और इसके कारण कटा था केस, ठीक है। एफ यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे एफ तो यहीं पर है। अब हमारा कहाँ पे है, इस वाले क्लू को प्लेस करना चाह रहे हैं, जी सी, ठीक है, जी सी, जी सी कहीं भी हो सकता है। इसमें देखिए जी सी यहाँ पे हो सकता है, नहीं यहाँ पे, इसमें जी सी यहीं पे हो सकता है, जी यहाँ पे हो सकता है, सी, ठीक है, इसके अलावा कहीं प्लेस नहीं हो सकता। और जी डैश एन ए है, ऊपर तो हो नहीं सकता, एन ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में तो प्लेस हो गया, इसमें देखते हैं जी यहाँ पे हो सकता है। चलिए उसका सब केस हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं, ये केस तो कट चुका है, तो हमारा स्पेस ये है यहाँ पे, ठीक है। एक केस ये है ऐसे, ठीक है, ये एफ है, इस केस वन का सब केस बनाना चाह रहा हूँ मैं इसका। अगर 13 यहाँ है, के ए यहाँ है 20, डी वाई ए 9, अब जी सी देखना है, तो जी सी यहाँ हो सकता है, जी सी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, जी और सी हो सकता है, ठीक है। अब जी और एन ए के बीच में, जी और एन ए तो नीचे नहीं हो सकता है, एन ए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर जी एन ए यहाँ पर होगा, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए के जस्ट बाद एल ए 18 है, एल ए 18, ए के जस्ट बाद, ए के जस्ट बाद, ए के जस्ट बाद एल ए 18, एल ए 18 देख रहे हैं, इसमें प्लेस हो गया। इसमें देखते हैं ए के जस्ट बाद एल ए 18 यहाँ हो सकता है, ए के जस्ट बाद एल ए 18, ठीक है, ए के जस्ट बाद। देखिए यहाँ पर ए, ये वाला क्लू इसमें प्लेस नहीं हो सकता हमारा, जो वन का सब केस था, देख रहे हैं, ए के बाद एल ए 18, ए के बाद नहीं हो पा रहा ना, तो ये केस कट गया, ठीक है। अब ये दो हमारा केस बचा है। अब ई जो है एस ए के बाद है, अब ई कहाँ प्लेस हो सकता है, ई यहीं पर हो सकता है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ई यहाँ पे हो सकता है, ऐसे कहीं भी हो सकता है। अब देखिए इमीडिएटली बाद नहीं है, तो ई यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे नहीं हो सकता, ई यहाँ पे अगर रखते हैं तो ऐसे यहीं पर होगा, ई यहाँ पे ऐसे हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये वाला यहाँ पे प्लेस नहीं हो पा रहा है, ये वाला क्लू, ठीक है। अब जी ए 06 है किसी के पास, जियो 06, जी ए 06 कहीं भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पर कौन बचा रह गया, ए बी बचा रह गया, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या होगा, बी या ई होगा, ई या बी होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
सी के पास एम ए नहीं है, ये देखिए सी के पास एम ए नहीं है तो एम ए इसी के पास हो जाएगा। ऐसे के बाद 12 13 नहीं है। अच्छा ऐसे यहाँ पे नहीं हो सकता ना, ऐसे देख रहे हैं इस क्लू से, तो ऐसे यहीं पर होगा, ऐसे यहीं पर होगा, और ऐसे के बाद ई है तो ये केस यहाँ पर जा रहा है, ऐसे यहीं पर होगा और ऐसे के बाद ई है और इमीडिएटली बाद नहीं हो सकता, तो ई यहाँ पर नहीं हो सकता, तो ये केस कट गया, ये केस कट गया यहाँ पे। अब हमारा कुछ ही क्लू बचा हुआ है, देखिए अब ये GA06 कहाँ होगा, GA06 आ गया यहाँ पे, ये भी हमारा हो गया, ये प्लेस हो गया हमारा। अब सी के पास एम ए नहीं है, सी के पास एम ए नहीं है, हो गया। और ऐसे के पास 12 13 नहीं है, ऐसे के पास 12 नहीं होगा, 13 भी नहीं है, तो 12 यहाँ पे हो जाएगा। और जो कौन सा बचा रह गया, 6 9, 6 9 हो गया, 12 13, 15 18 20, 15 18 20, ये हो गया 15। तो ये केस देख रहे हैं आप, इसका मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा फाइनल केस आ चुका है, ये हमारा फाइनल केस आ चुका, देख रहे हैं। तो देखिए इसमें ये पजल तो सॉल्व हो गया, ऐसे सारे पजल सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली बात मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हम लोगों का अप्रोच क्या था, हम लोग का सही तरीका क्या था कि हम लोगों ने क्लूज़ का शॉर्ट फॉर्म लिख लिया, क्लूज़ लिख लिया, हम लोगों ने क्लूज़ लिख लिया इन तरीके से, अपने तरीके से, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात क्या हम लोगों ने की, केसेस कम बनाने पड़े, केसेस, ठीक है। और तीसरी बात ये फ़ायदा होता है, सारा क्लू हम लोगों ने कंप्लीट क्लूज़ हम लोगों ने पढ़ा। तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है एक मेंस लेवल का पजल सॉल्व कर रहे हैं तो, क्योंकि उसमें पता है हम लोग आप गौर से ये देखिएगा, फील कीजिएगा, गौर कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि एक नहीं कम से कम 2 या 3 क्लूज को कंबाइन करते हैं तो कुछ कंक्लूजन बनता है और प्लेस हो पाता है इसमें, ठीक है। मेंस में यही दिखेगा आपको, प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता कि प्रीलिम्स में एक क्लू से ही आपको कुछ ना कुछ फिक्स हो जाएगा, लेकिन मेंस में क्या होता है, 2 या 3 क्लूज कभी कभी कंबाइन करने पर कुछ फिक्स होगा आपका, ठीक है। तो ये इन बातों को ध्यान रखना है पजल सॉल्व करने में। तो ये था दोस्तों आज का शेड्यूल टाइप का पजल था, आज हम लोगों ने शेड्यूल टाइप का पजल डिस्कस किया है सही अप्रोच के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप वीडियो लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सही अप्रोच सबको पता होना चाहिए, ठीक है। बैंक में बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पजल को सॉल्व करने का सही अप्रोच मिल जाए तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकल जाता है मेंस को क्लियर करने का, ठीक है। ये वर्क स्टडी मेरा यूट्यूब चैनल है, यह ऐसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको मिल सके, और आने वाले वीडियोस में भी मैं ऐसे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, मेंस लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।